बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम जो पेपर लेके आए हुए हैं ये आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, बीएससी सेकेंड ईयर तो है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर आपका बॉटनी का पूरा मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। इसके हम पेपरों की बात कर ले तो पेपर आपका सेम ऐसा ही आएगा। अब जिन यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होगा, जिसमें लिखित की परीक्षा होगी, तो इसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी से आप देख लीजिए आपका पेपर कैसा आएगा। यदि इसके हम पेपर की नेम की बात करें तो पेपर का आपका नाम दिया हुआ है इकोनॉमिक्स, बॉटनी, एथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो गारंटी लेते हैं उसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देख लें। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पेपर जो है 2 घंटे करने को समय मिल रहा है, जैसा कि सभी को पता होगा। जैसा आपने जो है थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा, 2 ही घंटे करने को समय मिल रहा है और 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। ये यदि हम पेपर की चर्चा करें तो ये जो है 3 खंडों में पेपर विभक्त रहेगा। जैसा आपने दिया है हाल ही में पेपर, सेम उसी उतने ही खंडों में आपका पेपर विभक्त रहेगा। 2 घंटे करने का समय और 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। यदि इसके हम जो है सेक्शन 1 के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है आपको सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है और इसमें जो है सभी आपके वेरी शॉर्ट एंड सेट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइटो केमिस्ट्री क्या होता है। फाइटो केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट काफ़ी प्रश्न ये रिपीटेड है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। ये जो मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा, आप दोनों से तैयार कर लेना है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 20 से 25 ही क्वेश्चन टोटल रहेंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तो बिल्कुल तैयार ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि डाइवर्सिटी ऑफ ए स्पीसीज यानी एक प्रजाति की विविधता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बायोफ्यूल क्रॉप्स क्या होता है, नहीं जैव ईंधन फसलें कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखा जाए तो वैसे तो रिटन का एग्जाम जो होता है काफ़ी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जैसा कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गई प्रयागराज, उसमें भी रिटन का ही एग्जाम होता है। यूपीएससीओ में भी होता है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी में भी पेपर होता है, रिटन का ही होता है। तो देखा जाए तो काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिटन का ही एग्जाम होता है, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो है आपके इवन के सेमेस्टर के जितने भी होते हैं आपके एग्जाम, वो सभी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी फिर भी हैं जो है अपना रिटन का एग्जाम कराती हैं। इसलिए सभी रिटन एग्जाम यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी रिटन एग्जाम होगा जिन भी यूनिवर्सिटी में, ये जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके हम अगले प्रश्न की बात कर ले तो लेग्यूमस क्या होता है, आपका लेग्यूमस क्या होता है, इसके बारे भी आपको तैयार कर लेना है शॉर्ट नोट। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एल्कलाई आपका एल्कलाइड क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भेजस अभिज्ञान क्या होता है, यानी दिया हुआ फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जी नंबर कि वो राइट द बोटेनिकल नेम ऑफ द तुलसी एंड भृंगराज। आपको तुलसी और भृंगराज का जो है वनस्पति नाम क्या होता है, आपको वनस्पति नाम आपको लिखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीट हुआ है काफ़ी यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट डज आयुष मीन, यानी आयुष का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वो राइट बोटेनिकल नेम एंड द टू डाई एल्डिंग प्लांट्स, यानी 2 डाई उत्पादन वाले जो है पौधे के आपको नाम लिखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपको क्वेश्चन है। अगला आपकी लास्ट में इसमें दिया हुआ है जे नंबर कि वो राइट द नेम ऑफ फादर ऑफ इंडियन आपका एंथोबॉटनी। तो ये इस क्वेश्चन की हम बात करें तो लोग वनस्पति यानी एथनोबॉटनी के पिता का क्या नाम है, इसके बारे में आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे के सारे इसमें के प्रश्न देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ सभी आपका सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें लघुत्तरी प्रश्न आपके रहते हैं, 4 से 5 प्रश्न इसमें आपको करना रहता है। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, स्कोप लगा लीजिए अभी से टिक, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द कैरिल्स डिस्क्राइब द ब्राइफली द कल्टिवेशन प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ एनी मेजर कैरिल्स क्रॉप, यानी अनाज क्या होता है और अनाज के बारे में आपको तैयार कर लेना है। इसकी डिफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और एक कोई जो है प्रमुख अनाज की खेती का जो है उत्पादन एवं उपयोग आपको संक्षेप में आपको समझाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 100% आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि रेशा उत्पादन करने वाले 2 पौधे के आपको नाम बताना है, यानी डिस्क्राइब द ब्रेफली 2 फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न एक कॉमन था जो कि रिपीट हुआ है। यदि अगले हम प्रश्न की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कि गिव द ब्रीफ अमाउंट ऑफ हर्बल एंड आपका ओलेटिल ऑयल्स यानी हर्बल और हर्बल यानी जड़ी बूटियों से बना और वोलाटाइल यानी उड़नशील तेल का जो आपको है इसको संक्षिप्त में आपको समझाना है। ठीक है, आपको हर्बल क्या होता है और जो है देखा जाए हिसाब से उड़नशील जो जिसे कहते हैं ओलाटाइल, इन दोनों तेलों के बारे में आपको समझाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर दिया हुआ है कि आपका एथनोबोटनिकल जो होता है, इससे आपको इस पर लिखना है एथनोबोटनिकल पर। ठीक है, पर एक पहलू पर एक आपको निम्न निबंध आपको लिखना है और जो है इसकी सहायता से जो है पौधे संरक्षण और प्रबंधन के बारे में भी आपको इसकी विवेचना करना पड़ेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पेटेंट यानी ब्रेव यानी वराइट ब्रेव अमाउंट ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 एंड इट्स आपका अमेंडमेंट्स जो आपका दिया हुआ है, यानी पेटेंट अधिनियम 1970 और उसके संशोधन पर आपको एक संक्षिप्त आपको विवरण लिखना है, निबंध लिखना है। काफ़ी ये भी आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या होता है, यानी ग्रीन हाउस तकनीक जो होती है क्या होती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है इस पद्धति द्वारा जो है टमाटर का व्यवसाय जो है उत्पादन का क्या भविष्य है, इसके बारे में भी आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिजिटल लाइब्रेरी, यानी डिजिटल यानी अंकीय पुस्तकालय क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना, चाहे शॉर्ट नोट ही क्यों ना तैयार करो। और पौधों में जो है किस्मों में संरक्षण और पारस्परिक ज्ञान और डिजिटल लाइब्रेरी का महत्व भी आपको बताना रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसमें आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया हो, कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, जैसा कि आपका हार्बेरियम क्या होता है। हार्बेरियम इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको पूरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है, जल संवर्धन जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें 3 नंबर दिया हो कि लकड़ी उत्पादन पौधे क्या होता है, यानी टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट कंपल्सरी तैयार ही होना चाहिए। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो गया। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, उत्तर आपको 500 वर्डों तक आपको देना पड़ेगा। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो गिव द बोटेनिकल नेम ऑफ आपका फैमिलीज ऑफ द सम ऑयल एल्डिंग प्लांट्स ऑफ योर लोकेलिटी स्टडीज बाय यू मेंशन द प्लांट्स पार्ट फ्रॉम विच द ऑयल एक्सट्रैक्टेड एंड कमेंट अपॉन दियर यूजेज, यानी जो है आप अपने क्षेत्र में जो है तेल देने वाले जो है कुछ पौधे जिनका अपने जो है जिसका आपने जो है अध्ययन किया हो वह जो है वनस्पति उसका नाम और कुल आपको बताना है, और पौधे में जिस भाग से तेल निकलता है उसका भी आपको उल्लेख करना है, उसका भी आपको उपयोग बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 11 नंबर कि व्हाट इज द एथनोबॉटनी, ये आपका एंथनोबॉटनी जो है बच्चों, ये गारंटी लेता हूँ प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% 100% गारंटी लेता हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट नोट ही क्यों ना देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके जो है यानी क्या होता है, व्हाट इज द एथनोबॉटनी क्या होता है, वो रेड इट्स ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस एंड यूज इज आयुर्वेद मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया, यानी एंथनोबॉटनी यानी जिसे हिंदी में लोक वनस्पति कहते हैं, ये क्या है और इसका जो है परंपरागत महत्व एवं उपयोग जो है भारतीय आयुर्वेद औसत प्रणाली में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 12 नंबर कि भारतवर्ष में जो है कुछ सामान्य औषधियाँ जैसे कि पौधों का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एवं रोगों के उपयोग का वर्णन आपको करना है, और उसका जो है वनस्पति नाम एवं कुल भी आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में से आपका दिया हुआ है जो कि है, इसको भी देखेंगे, राइट नोट ऑन द डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, यानी फसल के पौधे का जो है गाम्यन एवं एंडोक्स देखा जाए तो एक हिसाब से इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय पर आपको एक टिप्पणी आपको लिखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, पूरा का पूरा मैंने मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है तो सभी विद्यार्थी देख लेंगे। मैंने जो है अन्य भी पेपर अपलोड कर दिया, जैसे कि केमिस्ट्री का पेपर हो गया, आपका जूलॉजी का पेपर हो गया, सभी आप अपना चाहे BSc ZBC से करो या PCM से करो, मैंने ऑलरेडी जो है इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है, अब उसमें जाकर सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। अनिवार्य पद की अलग मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, जो कि 4th सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर आपको अनिवार्य पद
कीमत के तहत आपको देना पड़ेगा, उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। सभी वीडियो को मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जाकर आप वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।